सो बेसिकली आज अपन देखने जा रहे हैं ब्लॉब इफेक्ट। ब्लॉब बेसिकली एक पैटर्न या एक शेप है जो अपना साइज या सीक्वेंस चेंज कर सकता है। इस ब्लॉब को बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स के लिए काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ, हाइट, इन पे काम करना पड़ता है। तो हमने एक एचटीएमएल फाइल बना ली है और यहां जाके हम लिंक कर देते हैं हमारी सीएसएस फाइल को। तो हमने डाला स्टाइल डॉट सीएसएस। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक डिव बना लेते हैं और इस डिव को बेसिकली हम दे देते हैं क्लास। तो मैंने यहाँ पे क्लास रखी और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ ब्लॉब, कुछ इस तरीके से। HTML में हमें अभी बेसिकली यही काम करना है ब्लॉब बनाने के लिए। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाना है इस बॉब नाम की क्लास पे CSS अप्लाई करना। तो हम यहाँ गए, हमने लिखा डॉट ब्लॉब। ब्लॉब लिखने के बाद सबसे पहले हम इसकी एक विड्थ दे देते हैं जो मैं दे रहा हूँ 16 REM करके। ठीक है, रेस्पॉन्सिव रखना हो तो REM और EM में देंगे हम विड्थ हाइट। हाइट में यहाँ दे रहा हूँ 16 REM। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें देनी है दैट हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बॉर्डर रेडियस इस तरीके से दी जा सकती है तो बता देता हूं। बॉर्डर रेडियस जो मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं 4 चीजों की। टॉप लेफ्ट मतलब टॉप की हो गई, बॉटम की हो गई, लेफ्ट की हो गई, राइट की हो गई, सबके अलग अलग बॉर्डर दे रहा हूं। पहले वाली बॉर्डर मैंने दी 42%, सेकेंड बॉर्डर मैंने दी 56%, थर्ड बॉर्डर मैंने दी 72%, लास्ट बॉर्डर में दे रहा हूं 28%। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पे डिवाइड का सिंबल लगा के इनमें रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हैं। 1:2, 2:3, 3:4 ऐसे रेशियो बन जाते हैं। मैं इस कैलकुलेशन के लिए आपको करनी ना पड़े, मैं आपको टूल दे दूंगा जो ऑटोमेटिकली इस कैलकुलेशन को आपके लिए कर देंगे। आप फाइनल कर लोगे कि कैसे शेप बनाने हैं। ये काम करने के लिए आप बेसिकली गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप लिखेंगे ब्लॉब मेकर। ठीक है, ब्लॉब मेकर लिखने के बाद आप कोई भी एक वेबसाइट खोल लेना जो भी आपके सामने प्रेजेंट हो। इस टाइप के शेप को ब्लॉब कहा जाता है। दिख रहे हैं, आप यहां पे जाके इस ब्लॉब को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पे कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कर सकते हैं, इमेज लगानी है तो आप यहां से इमेज चूज कर सकते हैं। इस तरीके से इन शेप्स को हम ब्लॉब कहते हैं। सही, आप जब यहां पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी एक्सपोर्ट पे क्लिक करने से। ठीक है, तो आप ऐसे इमेज बना सकते हैं। साथ में आप चाहें तो यहां पे एक और वेबसाइट है जिससे आप कुछ इस तरीके का भी कर सकते हैं। यहां से भी जाके आप ब्लॉब्स अपने लिए रेडी कर सकते हैं। दिख रहे हैं, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका कोड, यहां पे आपको कोड मिल जाएगा, आप ये कोड कॉपी कर सकते हैं। सही, मैं कोड खुद कर रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे कि कैसे काम हो रहा है। तो मैंने यहां दे दिया 42%, उसके बाद मैंने यहां लगाया 42% एक और बार, फिर मैंने लिखा 56%, 48%। शायद काफी कम लोगों को पता होगा कि इस तरीके से बॉर्डर रेडियस दी जा सकती है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बॉर्डर रेडियस दी है। उसके बाद जाके मैं यहां पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाने जा रहा हूं। फिलहाल मेरे पास कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है तो मैं एक इमेज ले लेता हूं किसी और फोल्डर से। तो हम जाते हैं यहां से जाके बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। तो व्यू पे जाएंगे और इसको आइकन्स में चेंज कर लेंगे और यहां से जाके हम एक बैकग्राउंड इमेज उठा लेते हैं, ये वाली प्रोजेक्ट 5 वाली, कॉपी एंड इसको अपने फोल्डर में डाल लेते हैं, पेस्ट। इमेज का नाम है प्रोजेक्ट 5 JPG। यहां से इसका नाम कॉपी किया और यहां गए। बैकग्राउंड में एक और चीज बताता हूं, शायद काफी लोगों को नहीं पता हो कि आप कलर और इमेज दोनों साथ डाल सकते हो। मैंने यहां डाला एक कलर #8F44FD। उसके बाद आप स्पेस दे दो, यहां जाके लिखो URL और URL के अंदर आपकी जो भी इमेज है वो आप इमेज यहां पे डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक बार कोड को रन करके देखते हैं। ओपन इन ब्राउजर, यहां पे एक इमेज आ रही है और जो शेप मैं बनाना चाह रहा हूं वो शेप यहां पे ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये शेप बना है किसकी वजह से, जो मैंने यहां पे बॉर्डर रेडियस में बॉर्डर दी उसकी वजह से ना। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं और यहां पे करते हैं बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड साइज अपन कर देते हैं कवर। नेक्स्ट चीज जो अपने को करनी है वो है पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन लगा देता हूं और बैकग्राउंड पोजीशन अपन कर देते हैं यहां पे सेंटर, इमेज को थोड़ा एस्थेटिकली सही दिखाने के लिए। यहां तक हो गया। अब ये करने के बाद यहां से इमेज जो है अगर गलती से मेरे डिव के बाहर निकले तो मैं इसलिए पहले डाल दूंगा यहां पे ओवरफ्लो हिडन, इस तरीके से। सही ना, हम बनाने जा रहे हैं इसमें एक एनिमेशन। तो मैं यहां यूज करने वाला हूं
एनिमेशन प्रॉपर्टी का, साथ में यहाँ पे एक एनिमेशन का नाम दे रहा हूँ जो मैं दे रहा हूँ मॉर्फ, ठीक है। इसका टाइमिंग देता हूँ 3.75 सेकेंड्स करके देता हूँ, साथ में यहाँ पे इसकी स्पीड देता हूँ लीनियर, और कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ऐसे करके चीजें मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद अब हम बनाएंगे एनिमेशन। हम बाहर आते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे कीवर्ड @की फ्रेम्स, कर दिया, और एनिमेशन का नाम लिखेंगे मॉर्फ। नाउ बेसिकली मेरे को 0%, 20%, 30% ऐसे परसेंटेज में काम करना है। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, एक सेकेंड, तो पहले किसी को ऐड कर लेते हैं। नाउ ये डिजाइन करने के लिए मैं 0% और 100% पे सेम ही काम करने जा रहा हूं, तो मैं दोनों को कॉमा लगा के यहां लिख दूंगा। अब मैं यहां जाऊंगा और लिखूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में दूंगा 42% और 56, 72, यही वाली बॉर्डर रेडियस है। मैं एग्जैक्टली यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो हमने आप बॉर्डर रेडियस लगा दी है 42%, 42%, 56%, 72 एंड जो सेम हमने ऊपर लगाई थी वही सेम हमने यहाँ लगा दी है कि इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे बॉर्डर रेडियस सेम रहने वाली है। अब जाके मैं अगला बनाता हूं जिसको मैंने नाम दिया 33%, ठीक है। और 33% पे जो बॉर्डर रेडियस मेरे को लगानी है वो मैं चेंज करता हूं। वो मैंने कर दी है 72%, 28%, फिर मैं लगा लेता हूं यहाँ पे 48%, 48%, एंड फिर लगाएंगे डिवाइड का सिंबल, एंड यहां पे इसको डिवाइड करेंगे हर एक परसेंटेज को, 28%, 28%, 72% एंड 72%। एक बार जाके चेक करते हैं कुछ एनिमेट होने लगा है क्या। परफेक्ट, कुछ तो हो रहा है, सही। हमारा जो ब्लॉब है वो एनिमेट होके मूव कर रहा है। चलो इसको एक अगले एनिमेशन पे लेके जाते हैं, दैट इज 66%। सेम बॉर्डर रेडियस लगाएंगे और फिर दे देंगे सबसे पहले 100%, फिर देते हैं 56%, या आप मैन्युअली अपने हिसाब से परसेंटेज मैनेज कर लेना, आपको जिस तरह का ब्लॉब चाहिए, जिस तरह का एनिमेशन चाहिए ब्लॉब में। नेक्स्ट इज 100%, 100%, 56% एंड 56%। सो बेसिकली ये हमारा ब्लॉब एनिमेट होने लगा है। इस एनिमेशन को हम कहते हैं ब्लॉब मॉर्फिक एनिमेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी गोइंग एनिमेशन था। थैंक यू सो मच।